बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं आज से रामायण का पाठ शुरू कर रही हूँ। जिस किसी को भी सुनना हो आप रोज सुन सकते हैं। जो सिमरत सिद्धि होय गणनायक कविवर वहन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होय बाचाल पंगु चढ़य गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कली मल दहन नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वरिज नयन करौ सुममौर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मन वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिनके स्मरण करने से सर्वकाल सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी हैं, सुंदर हाथी के मुख वाले और बुद्धि राशि के शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करे। जिनकी कृपा से गूंगा सुंदर बोलने पर जाता है, लंगड़ा लूला दुर्लभ पहाड़ पर चढ़ जाता है। हे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो। जो नील के समान स्वाम वर्ण में पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद जिनका कुंद के पुष्प के चंद्रमा के समान गोर शरीर है, पार्वती जी के प्रियतम है और दया के धाम है। इनको दीनों स्नेह है, कामदेव मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा से समुद्र और नर के रूप में श्री हरि हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के सम हैं। जय जय सिया राम। वंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरज अनुरागा अमित मूरिमय चूर्ण चारु सकल समन सकल भवरुज परिवारु स्रकति संभुतन विमल भुविति मंजुल मंगल मोद प्रसुत जन मन मंजु मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण वरण क्षीर गुर पद नख गरि गण मोती सुमिरत दिव्य दृष्टि दिय ज्योति दलन मोह तम सो सर प्रकाशु बड़े भाग उर आए बजासु उर्दय विमल विलोचन ही के मिटहि दोष गुण भुव रजनी के सूजहि रामचरित मनिमा गुपुत प्रकट जो जेहि खानिक जथा सुअंजन अंजि द्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सेल बना भूतल भूरि निधान सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा से समुद्र और नर में श्री हरि हैं, जिनके वचन महामुरुप घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह में गुरु महाराज के चरणों कमल की रंजी की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस में पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी का चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। वह रज प्रकृति रूपी शिव जी के शरीर में सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मेल को दूर करने के लिए तिलक करने से गुणों में समूह को वश करने वाली श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, जिसके हृदय में आ जाता है बड़े बड़े भाग्य रहते हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। श्री रामचंद्र जी मणि और माणिक के गुप्त वो प्रगट जहाँ के जिस खान में है सब दिखाई पड़ते हैं। जैसे सिद्धा जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वत के वनों पृथ्वी के अंदर कौतुक में ही बहुत सी खाने देखते हैं। जय जय सिया राम। गुरुपद रज मृदु मंगल अंजल नयन आमिक द्रव द्रोष विखंजन ते कर विमल विवेक विचोल वंदहु रामचरित भवलोचन बंधौ प्रथम मयि सुरचर नामो हजनित संशय सबहर सुजन समाज सकल गुण गानी करहु प्रणाम सवेत प्रवानी साधु चरित सुध चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख परिचित द्र दुखावा वंदनीय जय जग सय जस भावा मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जय सुसर
रासर सही ब्रह्म विचार विचारा विधि निदेश मय कलिमर हर करम कथा रजनी ननवरनी हरिहर कथा विराजत वेनी सुनत सकल मृद मंगल दे वटु विश्वास चल निज धरना तीरथ राज समाज सुकर्म सबहि सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेशा अलख अकोलित तीरथ राहु देह सद्य फल प्रगट प्रभ सुनि समझुई जन मुदित मना मज्जित अनि अनुराग लहे चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु महाराज के चरण की रज कोमल और सुंदर नयनवत अर्जन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाली है। उस अर्जन से विवेक रुद्र नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। इस पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेशों को हरने वाले फिर गुणों की खान संत समाज के प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपा के चरित्र जीवन के समान शुभ है जिसका फल नीरज ग्रास और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत के चरित्र भी विषय शक्ति नहीं इसमें होता है, इसलिए यह विषय और कपास के गुण तंतु होते। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई किए छेद में अपना तन देकर ढक देता, अथवा कपास जैसे जाने काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्तु के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्तनों को ढकता, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को दोषों को ढकते हैं। इस कारण उनको जगत में वंदनीय प्रणाम कराता है। संत समाज का आनंद और कल्याणमय है जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ पर संसार रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूप गंगा जी की धारा है। ब्रह्म विचार का सरस्वती जी है। विधि और निषेध रूपी कर्मों में कथा कलयुग के पाप हरने वाली सुनिधमय यमुना जी और भगवान विष्णु की शंकर जी की कथाएं त्रिवेण रूपी रूप से सुसज्जित है। जो सुनते हैं वह आनंद और कल्याण के देने वाले हैं। उस संत समाज प्रयाग में अपने धर्म में अटल विश्वास है, अटल वृक्ष है और शुभ कर्म तीर्थराज का समाज परिकर है। वह समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में उस समय सभी को सहज में प्राप्त हो सकता है। आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और कथि नहीं है, तब तत्काल फल देना उनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य संत समाज में तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न करते सुनते समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम में गोते लगाते से शरीर में अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय। मज्जन फल पैथिक तत्काला काक होई पिकवरो मसाला सुनिया चरण करे जनिक संत सगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुख निकही निज नोनी जल थर थल चर नव चर नाना जे जड़ चेतन जी। जहाँ नाम मति की रति गति भूरी भलाई जब जही जतन जहाँ जोई चाई जो जानव सतसंग प्रभा लोक वेदन आनहु पाओ बिनु सतसंग विवेकन होई राम कृपा बिनु होई सतसंगत मुद मंगल मूला सोई फल विधि सब साधन फूला सट सुधर सतसंगति पाई पारस परस कुधात सुआई विधिवस सुधन कुसंजत परही फनि मनि सन निज गुण अनुसरणी विधि हरिहर कवि को विद्वानी कहद साधु महिमा सकुचान सो मन कही जातन कैसे साक कवि तुमन गुण बन वैसे बंधव संत समाज चिता हित अनहित नहीं कोय अंजलिगत शुभ सुमन जिमे संग सुंदर कर दोय सत सरल चित जगत हित जानि सुभाव सनो बाल विनय सुनि करई कृपा राम चरण रति देव सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल देखो देखने माता कुएं के कोयल बन जाते हैं, बगुले हंस बन जाते हैं। सुनकर आश्चर्य करे क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद जी अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपने अपने जीवन का वृतांत कही। जल में रहने वाले, जमीन में रहने वाले, आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जी इस जगत में हैं। अन्य जिस समय जहाँ कहीं भी किसी भी यंत्र में बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ईश्वर और भलाई पाई जाती है, सब संत का प्रभाव समझना चाहिए। वेदों और लोकों में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री रामचंद्र जी के कृपा से बिना कोई सत्संग सहज में नहीं मिलता। नहीं सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति और फल सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं।
जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु देव योग यदि सज्जन कुसंगति में पड़े तो वे वहाँ सांप की मणि के समान गुणों का अनुसरण करते हैं। ससंग पाकर मणि उसके विष को ग्रहण करती, अपने सहज गुणों प्रकाश को नहीं छोड़ती। उस प्रकार साधु पुरुष दुष्टों का संग में रहकर भी दूसरों को नाश कर देते, दुष्टों पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि पंडित की वाणी संत महिमा का वर्णन करने से सौकाचती वो मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मणियों को गुण संबंध नहीं कहे जाते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समझ, जिसका न कोई है न शत्रु है, रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ में फूल ने तोड़ा, जिसने रख रखा है, दोनों ही हाथों में समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों समान रूप से कल्याण करते। संत सरल हृदय और जगत की हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव से इसने जानकर विनय करता हूँ, मेरी बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र के चरणों में मुझे प्रीति दे।